So now beta we are going to start new chapter, that is chapter number 3, pair of linear equations in two variables. तो पहले हमें देखना है linear equations in two variables की definition क्या है. So first of all we will see that. So क्या है definition, ध्यान दीजिए. Definition: equation in the form ax plus by plus c equal to 0. ये बेटा इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0, जिसमें x और y ये दो वेरिएबल है. x और y ये दो वेरिएबल है और हमें वही देना है, बताना है कि इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होनी चाहिए. तो अगेन डेफिनेशन: इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0. ये ax plus by plus c equal to 0 इस फॉर्म में जो इक्वेशन होता है इज कॉल्ड दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इसको बोला जाता है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेयर जहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ना a 0 होना चाहिए ना b 0 होना चाहिए इस इक्वेशन में. आपका प्रश्न, सर क्यों? अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर बेटा a 0 हो जाए तो क्या होगा? ये 0 इंटू एक्स 0, तो ये टर्म ही वहां से गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा by प्लस सी. तो वेरिएबल तो एक ही रह गया, सिर्फ y, x तो चला गया. ओके. और अगर b की वैल्यू आप 0 ले, b की वैल्यू 0, तो 0 इंटू वाई 0, तो ये टर्म गायब हो जाएगा. तो क्या बचेगा? x प्लस सी इक्वल टू 0. तो फिर से एक ही टर्म रहेगा x. लेकिन हमारे पास मतलब हमें क्या चाहिए? दो वेरिएबल चाहिए, x भी चाहिए और y भी चाहिए, दो वेरिएबल रहनी चाहिए. इसलिए ना तो a ने 0 होना चाहिए और ना ही b ने 0 होना चाहिए. यानी x का जो कोएफिशिएंट है a वो भी 0 नहीं होना चाहिए, y का जो कोएफिशिएंट है b उसने भी 0 नहीं होना चाहिए. भला ही अगर c 0 रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन a और b ने 0 नहीं होना चाहिए. So this is the definition. अब बेटा हमें क्या करना है कि यहाँ पेयर, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन हुआ ये एक हुआ, अभी ऐसी हमें पेयर दी जाएगी, यानी दो लीनियर इक्वेशंस हमें दिए जाएंगे और उसको हमें सॉल्व करना है, उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं. तो हम अभी आते हैं पहले एक्सरसाइज के ऊपर. तो पहली एक्सरसाइज बेटा वो रहेगी 3.1. चलिए आइए फिर देखिए. सो बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.1 में का, हाँ, एक्सरसाइज 3.1. ओके. सो क्या है प्रॉब्लम? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बच्ची को बताता है, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. मतलब 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 times एज में ज्यादा था. और फिर दूसरा सेंटेंस क्या बोलता है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. तो मैं तुमसे एज में 3 times ज्यादा रहूंगा आज से 3 साल बाद. तो हमें दो कंडीशंस दी है, तो दो कंडीशन के दो इक्वेशन आएंगे, दो लीनियर इक्वेशंस आएंगे इन टू वेरिएबल्स. ओके. हमें पूछा क्या है?
Isn't this interesting? Okay. Represent this situation algebraically and graphically. तो पहले हमें बेटा इसको algebraically बताना है और फिर graphically बताना है. तो इक्वेशंस हम पहले algebraically बताएंगे और फिर उसको graphically ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे. कैसे बताता हूँ. तो सॉल्यूशन, let the age of present age of father यानी अब तक, तो let the present age of father be x years and the present age of daughter be y years. तो भी फादर यानी आफ्ताब का एज x ईयर्स है और डॉटर का एज जो है वो y ईयर्स है. ओके. तो फिर अभी पहली जो कंडीशन हमें दी है वो 7 ईयर्स अगो. तो फिर यहाँ मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम की पहली कंडीशन के अनुसार. अब मुझे बताओ 7 ईयर्स अगो 7 साल पहले फादर की एज क्या रही होगी. अगर आज की x है तो 7 साल पहले x माइनस 7, तो एज ऑफ फादर इक्वल टू x माइनस 7 ईयर्स एंड एज ऑफ डॉटर इक्वल टू आज की y है तो 7 साल पहले y माइनस 7. ओके. तो फिर कंडीशन जो है, कंडीशन के अनुसार देयरफॉर क्या मिलेगा हमें कि फादर की एज 7 साल पहले x माइनस 7 इक्वल टू क्या है 7 टाइम्स, यस 7 टाइम्स एज ऑफ डॉटर. तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7. इसको सॉल्व करेंगे. x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49. ओके. तो ये भाई हम इधर लाएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा x माइनस 7y को इधर लाया और माइनस 7 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस 49 वैसे ही प्लस 7. तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. ये इक्वेशन 1 ये मिल गया हमें इक्वेशन पहले कंडीशन के लिए इक्वेशन मिल गया. ओके. अब दूसरे कंडीशन के लिए तो फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम. हाँ, आज से 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स है ना, 3 साल बाद क्या रहेगी फिर बताओ एज ऑफ फादर. तो आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ फादर इक्वल टू आज की x है तो 3 साल बाद वो x प्लस 3 ईयर्स रहेगी और एज ऑफ डॉटर वो आज की y है तो वो y प्लस 3 ईयर्स रहेगी. यस. इधर अब मेंशन करेंगे. ओके. तो सो बेटा देयरफॉर हाँ क्या मिलेगा हमें x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, यानी आज से 3 साल के बाद फादर की एज इक्वल टू जो डॉटर की एज रहेगी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा. ओके. इसको सॉल्व करो तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9. 3y को इधर लाया, 3 को उधर लेके गए तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3.
सो x माइनस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन 2। देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें ये इक्वेशंस मिल गए, अलजेब्रिकली मिल गए। अभी हमें इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हमें जो पहला इक्वेशन मिला उसके हम 2 पॉइंट्स मिलाएंगे और दूसरा इक्वेशन जो मिला उसके 2 पॉइंट्स मिलाएंगे। तो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ 2 पॉइंट मिलाने के लिए, हाँ इधर एक मिलाएंगे इधर एक मिलाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो पहले इक्वेशन 1 ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, तो पुट x इक्वल टू 0। चलो रखो पहले इक्वेशन में 0, तो क्या होगा इस इक्वेशन में हम 0 रखेंगे तो ये होगा 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, मतलब माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसल, 7y इक्वल टू 42, तो y इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7, इधर मल्टीप्लाई इधर लाया तो डिवीजन, तो y इक्वल टू 7 6 जा, तो देखो y की वैल्यू हमें मिली 6, तो देयरफॉर पहला पॉइंट जो है उसको हम ये बोलेंगे पॉइंट ए, कि हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे, पहला x यानी 0 और फिर y यानी 6, तो पॉइंट ए हमें मिला 0 6। इधर दूसरा पॉइंट मिलाएंगे तो फिर से हम x की वैल्यू जो है वो दूसरी रखेंगे। मान लीजिए अभी x की वैल्यू हम 7 रखते हैं, 7 रखेंगे, तो पुट x इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 हमने रखी। थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो वैल्यू आप रखते हैं तो उससे बाद में y की वैल्यू मिलाने के लिए आपको आसानी हो। तो हमने x की वैल्यू 7 रखी, तो देखो y की वैल्यू हमें फट से मिलेगी। रखो फिर 7, तो 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और ये इधर लेके गए माइनस 7, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, माइनस माइनस कैंसल, सो 7y इक्वल टू 49, सो y इक्वल टू 49 बाई 7, सो y इक्वल टू 7 7 जा 49, तो y की वैल्यू हमें मिली। तो देयरफॉर ये दूसरा पॉइंट मिला, पॉइंट बी, इसमें x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, पहले x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू लिखनी होती है, वो हमने लिख ली। तो ये 2 पॉइंट मिले हमें पहले इक्वेशन के लिए, पहला इक्वेशन जो है उसके लिए। तो ये जो इक्वेशन है देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि इसमें x और y की पावर कितनी है? 1 है, तो ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, या हमें इक्वेशंस जो मिलेंगे उसका। तो पहला इक्वेशन जो है उसके हमें पॉइंट्स मिले a और b, यस। इसी प्रकार से अभी हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ओके। तो दूसरे इक्वेशंस के हम पॉइंट्स मिलाएंगे, तो हम अभी लिखेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे हम, देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। तो यहाँ भी x की वैल्यू 0 पुट करो, तो पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमने 0 पुट की। रखो बरा फिर इस 2 में, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो माइनस 3y इक्वल टू 6, ये माइनस उधर दे दिया, तो 3y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू माइनस 6 और ये 3 डिवीजन में, तो y इक्वल टू माइनस 2। तो देखो y की वैल्यू हमें क्या मिली? माइनस 2। देयरफॉर पॉइंट C हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? देखो पहले x का कोऑर्डिनेट 0 और y का ये माइनस 2, तो हमें पॉइंट C मिला, ओके। और इधर दूसरा पॉइंट हम मिलाएंगे D, तो इधर अभी पुट x इक्वल टू, x की वैल्यू अभी ध्यान दो, यहाँ पे x की वैल्यू हम थोड़ा ध्यान से रखेंगे, x की वैल्यू हम रखेंगे 3, ओके। तो पुट x इक्वल टू 3,
पुट x इक्वल टू 3 रखो बरा, फिर 3 तो 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, सो माइनस 3y वैसे 6 वैसे, ये 3 उधर लिया तो -3, सो माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी 3 बचे, ये माइनस उधर दिया, सो 3y इक्वल टू -3, ओके तो y इक्वल टू -3 और ये इधर डिवीजन में 3 3 3 कैंसल, तो y इक्वल टू आया बेटा -1, y की वैल्यू -1, देयरफॉर ये हमें मिला पॉइंट डी। उसके कोऑर्डिनेट देखो, x का कोऑर्डिनेट पहले 3 और y का -1, तो इसके भी हमने बेटा दो पॉइंट्स मिला लिए। तो पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट ए और बी, दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट सी और डी मिलाए। अब हम बेटा ग्राफ मिलाएंगे, चलो आओ फिर इधर हम ग्राफ मिलाएंगे अभी। यस ओके, तो ये हमने इरेज कर दिया और अभी ग्राफ, तो ग्राफ बेटा कैसे होता है तो बराबर ध्यान दीजिए। देखो ये x एक्सिस है बेटा और ये y एक्सिस है, ओके तो ये x, ये x डैश और ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन बेटा O, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, कोऑर्डिनेट 0 0। अभी देखिए आपको ग्राफ पेपर मालूम है, ग्राफ पेपर में देखो बॉक्सेस दिए होते हैं, 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस रहते हैं, 1 सेंटीमीटर के बॉक्स रहते हैं, तो आपको लेते वक्त उस प्रकार से लेना है। मैं अभी आपको यहाँ बताता हूँ। तो मुझे पहला बताइए, पहला पॉइंट क्या है? पहले इक्वेशन के लिए a 0 6 है, हाँ 0 6 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0, हाँ देखो ये 1, हाँ 1 सेंटीमीटर का वो डब्बा, 1, हाँ ये 2, ये 3 4, ओके हाँ ये 5 6 7, ये लिख लिया हमने, ओके। और y एक्सिस पे भी बेटा 1 सेंटीमीटर का वो बॉक्स होता है, तो 1 2 3 4 ये लिख लिया हमने, ओके। अच्छा तो पहला पॉइंट देखो a 0 6 है, 0 6 0 6, ओके। y तो हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा इसको, ओके ओके इधर हम बढ़ा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इधर हम इसको ग्राफ को बढ़ा लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये हम ग्राफ को इधर बढ़ा ले रहे हैं, तो ये y 4 हो गया, ये 5, ये 6, ओके। तो 0 6 ए पॉइंट, तो x एक्सिस पे 0 और y पे 6, तो ये पॉइंट हो गया बेटा वो a 0 6 पहला पॉइंट, हाँ ये मार्क किया है, देखो यहाँ मार्क किया। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? b 7 7, हाँ b 7 7, तो पहले ये देखो पहला 7 है x का, हाँ और दूसरा 7, ये 7 फिर, ओके। तो ये 7 और ये 7, तो देखो ये पॉइंट जो है, ये देखो ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आ गया दूसरा, हाँ 7 7, ओके। ये हट गया ऑटोमेटिकली, ये हट गया यहाँ से, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया बेटा b 7 7, यस। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर लीजिए, a और b को जोड़ दीजिए। देखो फिर a और b दोनों को हम जोड़ रहे हैं, a और b दोनों को हम जोड़ रहे हैं। देखो हमने दोनों लाइन को स्केल से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो ये हमें मिला बेटा पहला जो इक्वेशन है हमारा, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमें मिला। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था बेटा, ये बताओ? ये था x माइनस 7y इक्वल टू -42, मिल गया, ये हो गया पहला वाला। अब बेटा जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है उसके लिए हम फाइंड करेंगे। तो पॉइंट क्या है हमारे पास? c और d। c क्या है? 0 -2। देखो x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -2, तो -2 कैसे बेटा? देखो ये y डैश, तो
जीरो के अप बेटा पॉजिटिव, हाँ, और डाउन निगेटिव, तो ये 0, ये -1, -2, -3 कैसे लेना है आपको मालूम है ना, वो 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्स होते हैं, वहाँ पे ये -1, -2, -3 y के लिए। अब गए तो +1, +2, +3 इस प्रकार से। x के लिए राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव। अच्छा, तो पॉइंट सी क्या है, 0, -2, तो x का 0 और y का -2 मतलब ये बेटा 0, -2, तो ये पॉइंट आ गया बेटा दिस, तो ये है हमारा C 0, -2। ओके, फिर बेटा D 3, -1 है, तो 3 x एक्सिस के 3, ये 3, ओके, और y एक्सिस के -1 ये देखो, तो ये पॉइंट मिल गया, तो इसको हमने हटा दिया ये, तो ये पॉइंट हो गया D 3, -1। ओके, सो वेरी सिंपल। अब C और D दो पॉइंट को आप जोड़ दो, ये दो पॉइंट को जोड़ दिया, देखो बेटा C और D ये दो पॉइंट को हमने जोड़ दिया। ओके, हाँ, तो ये जो लाइन आ रही है दिस, ये जो है इधर बढ़ा लेंगे, तो ये हमें मिल गई बेटा दिस लाइन, ये मिल गई दूसरी वाली। क्या था उसका इक्वेशन, उसका इक्वेशन था x -3y = 6। यस, तो ये देखो पहली का इक्वेशन जो था वो x - 7y = -42, उसकी ये लाइन मिल गई, और सेकंड का इक्वेशन था x - 3y = 6, इसकी ये लाइन मिल गई। तो हमने इसको कैसे दिखाया बेटा, ग्राफिकली शो किया। तो पहले कैसे हमने फाइंड किया उसको, अलजेब्रिकली इक्वेशन, और फिर क्या किया, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, x एक्सिस y एक्सिस, है ना, और हमने वो पहले इसके दो पॉइंट लिए A और B, वो लाइन ड्रॉ की। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए बेटा कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 से ज़्यादा भी पॉइंट है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट लिए A और B, ये लाइन मिल गई, और फिर दूसरे इसके लिए 2 पॉइंट मिले हमें C और D, ये हमने मिलाए, और हमने ये लाइन मिलाई। ओके बेटा, इसी प्रकार से अभी हम सामने का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, यस।